ईशु, ये ले पैसे। ये पैसे मैं तुझे इसलिए दे रही हूँ ताकि तेरी थोड़ी सी हेल्प हो सके, ठीक है? और हाँ, लौटाने की जरूरत नहीं। बस बहुत हो गया, और बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अब तक तो आप मेरे घर पे आती थी और मुझे ये पैसे देके जाती थी, मुझे जलील करके जाती थी मेरे ही घर पे। लेकिन आज आपने क्या किया? मुझे अपने घर पे बुला के ये पैसे दे रही हैं और मुझे क्या जताना चाह रही हैं कि मैं गरीब हूँ और मेरी एक गरीब घर में शादी हुई है। हाँ, ईशु, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुझे नीचा क्यों दिखाऊंगी? मैं तो ये पैसे तेरे को इसलिए दे रही थी ताकि तेरी मदद हो सके, और तूने मुझे ही गलत समझ लिया। दीदी आप मेरी कोई हेल्प नहीं करते हो तो इतना भोला बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप सिर्फ हमेशा मेरी बेइज्जती करते हो, मुझे एहसास दिलाते हो कि आपकी एक अमीर घर में शादी हुई है और मेरी एक गरीब घर में शादी हुई है। आप क्या दिखाते हो कि मेरा पति मुझे कपड़े नहीं दिला सकता, मेरा पति मुझे पैसे नहीं दे सकता। हाँ, और आपको क्या लगता है बार बार वो कभी अपने सूट दे देते हो कि मुझे फिट नहीं आ रहे, ईशू पहन लेगी, कभी अपनी सैंडल्स भेज देते हो। क्यों पहनूं मैं आपकी उतरन? ईशु, ये कैसी बातें कर रही है तू? मैं तो कपड़े इसलिए भेजती हूँ ताकि तू उन्हें यूज कर सके, और तू तू उल्टा मुझे ही सुना रही है। ईशु, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुझे नीचा दिखाना चाहती हूँ, प्लीज मेरी बात समझ। ये पैसे भी सिर्फ इसलिए दिए थे ताकि तेरी मदद हो सके। तो अपनी बहन को गलत समझ रही है ईशु। पता नहीं तुझे किस बात का गुस्सा है, किस बात की फ्रस्ट्रेशन है, बट मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं तुझे अपने घर बुलाकर तेरी बेइज्जती करूं। प्लीज तू गुस्सा मत हो। बस दीदी, मैं आपके आगे ना हाथ जोड़ती हूँ, मेरी ये मदद करना ना आप बंद कीजिए, क्योंकि मुझे ना आपसे किसी भी मदद की जरूरत नहीं है। मेरे पास जितना है ना उतना काफी है। मुझे बार बार आके याद मत दिलाओ कि मेरी एक गरीब घर में शादी हुई है और आपकी एक अमीर घर में हुई है। और कितने पैसे फाड़े हैं मैंने आपके, हाँ, उससे डबल लाके दूंगी मैं आपको। बताओ आप मुझे। ईशु, क्या है ये सब? तुम अपनी बड़ी बहन के ऊपर ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सब छोड़िए, अच्छा हुआ कि आप यहाँ पे आ गए। अरे देखिए मेरी बहन की असलियत। आज तक तो सिर्फ मुझे घर पे आके इंसल्ट करती थी, मेरी बेइज्जती करती थी, और आज अपने घर पे बुला के मेरी बेइज्जती करी है, मुझे पैसे दे रही है। हमेशा मुझे घर पे आके जलील करती थी, मुझे पैसे देके जाती थी, अपने उतरे कपड़े देके जाती थी, और आज अपने ही घर बुला के मेरी बेइज्जती करी है, मुझे पैसे दे रही है। देखो ना इसे। अरे बस करो तुम, जब देखो तुम अपनी बहन की बुराई करती रहती हो। अरे तुम्हें अच्छा लगता है क्या उन्हें ऐसे बेइज्जत करना? केशव, तुम ईशु से ऐसे मत बात करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। दीदी आप तो बस कीजिए, इसे पता ही क्या है आपके बारे में, और आज इसे ना सारी सच्चाई में बता के रहूंगा। ईशु, तुम्हें ये लगता है ना कि तुम्हारी बहन तुम्हें पुराने कपड़े ला कर देती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अरे दीदी, आप यहाँ? कैसे हो? मैं अच्छा, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? केशव, मैं यहाँ पे कपड़े लेने आई थी, अब ले लिया, अब मैं जा रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आपको तो पता ही है ना, हमारा घर यहाँ से बहुत पास है। आप एक काम कीजिए, हमारे घर चलिए, आइए। केशव, मैं फिर कभी आ जाऊंगी, अभी ना अंधेरा होने वाला है। वैसे भी मुझे एक जरूरी काम के लिए जाना है अभी, और मैं यहाँ पे ना ईशू के लिए दीदी क्या कहा आपने? कुछ नहीं, तुमने गलत सुन लिया। मैं अपने लिए कपड़े लेने आई थी, मैं जा रही हूँ, ठीक है? नहीं, मैंने गलत नहीं सुना। आपने ईशू का नाम लिया, इसका मतलब आप ईशू के लिए कपड़े खरीद कर लेकर आए हो। इसका मतलब आपने उसे जितने भी कपड़े दिए हैं सारे नए होते हैं, फिर आप उन्हें पुराना क्यों बताती हो? केशव देखो, मैं अपनी बहन को कैसे बता सकती हूँ कि मैं उसे नए कपड़े देती हूँ। अगर मैंने उसे ये कहा ना कि मैं उसे नए कपड़े देती हूँ, तो वो बहुत छोटा फील करेगी। उसे ऐसा लगेगा कि मैं उसे नीचा दिखा रही हूँ। उसे ऐसा भी फील होगा कि वो एक ऐसे इंसान के साथ है जो कम कमाता है। पर केशव, मैं जानती हूँ तुम उससे बहुत प्यार करते हो, तुम उसका बहुत ख्याल रखते हो, और तुम पढ़े लिखे भी बहुत हो, फिर भी एक गार्ड की नौकरी कर रहे हो। तो मुझे ये भी पता है कि एक दिन ना सब कुछ ठीक हो जाएगा केशव। बस मेरे लिए, अपनी दीदी के लिए उसे ये मत बताना कि मैं उसे हमेशा नए कपड़े देती हूँ, प्लीज। अरे बस दीदी, मैं ना उसे कभी नहीं बताऊंगा, लेकिन आपसे एक बात कहूँ, आप ना बहुत अच्छी हो। ईशु बहुत किस्मत वाली है जो उसे आप जैसी बहन मिली है, जो उसका इतना ख्याल रखती है। ठीक है केशव, मैं चलती हूँ, फिर कभी घर आऊंगी। ठीक है, लेकिन हाँ, अगली बार जब भी आप आओगी ना तो पक्का मेरे घर जरूर आना। हाँ पक्का। ओके।
मैं ना ये बात तुम्हें बहुत पहले बताना चाहता था। तुम्हें तो ये लगता होगा ना कि तुम्हारी बहन की शादी इतने अच्छे घर में हो गई और तुम्हारा पति एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। लेकिन एक दिन ना ईशु, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और हाँ, अपनी बहन के ऊपर ना ऐसे चिल्लाना छोड़ दो, उन्हें जलील करना छोड़ दो और मेरी मानो तो उनसे माफी मांगो। दीदी प्लीज आप मुझे माफ कर दो। आप तो सिर्फ मेरे बारे में सोचती थी और मैं खामखा आपको इतना बुरा भला बोल गई और इतना कुछ कह दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं ईशु, ऐसे हाथ मत जोड़, तू मुझसे छोटी है। और हाँ, मैं तेरा कभी बुरा नहीं चाहती और ना ही मेरी कोई इंटेंशन है कि मैं तुझे नीचा दिखाऊं। और बार बार ये मत बोला कर कि तेरी एक ऐसे इंसान से शादी हुई है जो कम कमाता है। एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? अब केशव, तुम आ ही गए हो तो बैठो, मैं अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। तुम बैठ।